हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपने सफर को आगे बढ़ाते होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसे जानने से पहले आप लोग ये जान लेते हैं, आज हमारा ग्रामर टेंस का ग्रामर का जो टेंस टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे, आज ये हमारा उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट टॉपिक रहेगा। बिल्कुल पूरा एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल खतरनाक कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनिएगा, पूरा समझ में हर बार की तरह इस बार भी आएगा। ओके जी, तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इससे अब कल से हमारा हो सके केमिस्ट्री का मैं पोर्शन लूंगा क्लास 10th वालों का। ओके जी, तो आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव टॉपिक दोनों अच्छे से कवर करेंगे। तो हाउ द जोश, आप लोग एकदम फुल एनर्जेटिक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। ओके जी, तो चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए पहले से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने क्या चेंजेस होंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर। सबसे पहले देखिए, इसमें नहीं के लिए नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग कहाँ नॉट लगाएंगे? सहायक क्रिया सेल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी प्रेजेंट या फॉर, वो तो शेष नियम पूर्वत रहेगा पहले की तरह। बस नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, वो भी सेल या विल के तुरंत बाद। ओके जी, तो चलिए ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। ओके जी, तो चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। आपको तो पता ही है नकारात्मक वाक्य क्या होता है, कि जहां पे नहीं या कभी नहीं शब्द की उत्पत्ति जब हम लोग बोल लेते हैं तो हमारा नहीं या नॉट, जिसे हम नहीं या कभी नहीं का शब्द का यूज करते हैं, इससे हमारा कार्य जो रहता है उसे नकार दिया जाता है, नहीं किया जाता है। ओके जी, इसी का रूल है। और उसका रूल क्या कह रहा है, अनुवाद के नियम क्या है? यदि वाक्य क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ओके जी, यदि वाक्य निगेटिव हो तो नहीं के लिए नॉट तथा कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग, सहायक क्रिया जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब सेल या विल के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगाकर ही हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओके जी, अब उसके बाद देखिए हम लोग सेल या विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, आपको तो पता ही है। जब हमारा आई और वी के साथ सेल नॉट हैव बीन तथा आई वी को छोड़ के सभी अन्य कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है इसीलिए नॉट लग रहा है, विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी। ओके जी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, शेष नियम हमारा क्या रहेगा, पूर्वत रहेगा, मतलब पहले की तरह। मार्कर नहीं चल रहा है। ओके जी, पहले की तरह रहेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या कर रहा है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास सेल या विल नॉट हैव बीन, मतलब सेल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन, क्योंकि क्या है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके जी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड होगा अदर वर्ड लिखेंगे, और सिंस या फॉर का प्रयोग ध्यान दीजिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे, जहां पे हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा इंडिकेट करता रहेगा, दर्शाता रहेगा कि यह कार्य हो सकता है, वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और ये जहां पे हमें ये प्रतीत हो ये कार्य नहीं हो सकता, ये अनिश्चित है, तो वहां पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ओके जी, अब जैसे देखिए कह रहा है कि मैं रात से नहीं पढ़ रहा हूंगा, तो लास्ट में रहाऊंगा आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें निगेटिव आ रहा है, प्लस इसमें एक टाइम दिया है, वो समय का बोध हो रहा है जो कि रात है, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके जी, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे। ओके जी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है, मैं को क्या लिखेंगे, आई, और आई हो गया। अब हम जानते हैं कि आई जो हमारा है, आई और वी के साथ हम लोग पूरे फ्यूचर में क्या लगाते हुए आए हैं, सेल का प्रयोग करते हुए आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल। अब सेल के तुरंत बाद क्या लिख देंगे, नहीं के लिए नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो वी सेल नॉट हैव बीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल नॉट हैव बीन।
अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था शैल नॉट हैव बीन और विल नॉट हैव बीन। ओके जी। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, पढ़ने का कर रहा था ना, तो रीड कर रहा था ना जी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रीड। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है मेन वर्ब में आईएनजी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, आईएनजी लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे इसको लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर कौन सा लगेगा इनमें से, देखिए ये रात से पढ़ रहा है, ये हमें ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि रात होता है, ये संभव है, ये निश्चित है कि रात हो सकता है, कि वो रात से पढ़ सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हाँ सिंस। और कब से पढ़ रहा था, रात से, तो क्या हो जाएगा, नाइट। ओके जी, आई होप आपको ये वाला वाक्य समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में नहीं पढ़ रहा होगा। लाइट भी कट गया है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आई और री के साथ शैल और बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही विल, और नहीं के लिए तुरंत क्या लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, नॉट हैव, उसके बाद बीन, विल नॉट हैव बीन। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, पढ़ने का, तो पढ़ने का क्या होता है, रीड, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूअस है, रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इस कक्षा में, तो रीडिंग इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। अदर वर्ड नहीं है कि कल से पढ़ रहा था कि परसों से पढ़ रहा था, ये नहीं है अदर वर्ड। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर। अब देखिए, वह 3 वर्ष से बोल रहा है ना, तो 3 वर्ष, अब कौन सा वर्ष, 2021, 22, 23, 24 कोई भी हो सकता है, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फॉर। तो क्या यूज करेंगे, फॉर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर कितने दिनों से नहीं पढ़ रहा था, 3 वर्ष से, फॉर 3 ईयर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 3 ईयर्स। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके जी, तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें आपको तो पता ही है, इससे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पहचान होता है क्वेश्चन मार्क से, क्योंकि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे क्वेश्चन शब्द जो है या तो बीच में आते हैं तो पहले आते हैं। अगर पहले आते हैं तो उसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट ना लिख करके बल्कि कर्ता के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और अगर क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और बाकी शेष नियम पूर्वत रहता है। और उससे पहले मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैंने माइक ऑन नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं दिया और उसमें देखा वीडियो में कि आवाज ही नहीं आ रहा, मुझे फिर से दोबारा लेक्चर स्टार्ट करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई को तो बाधित नहीं होने देंगे, तो प्रॉमिस किया है। ओके जी, तो चलिए अपने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो अनुवाद है उसको पढ़ते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं। अब देखिए, यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो तो, मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, अरे शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता को लिखते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और शेष नियम हमारा पहले की तरह रहता है। और यदि क्या, कब, क्यों, कैसे प्रश्नसूचक शब्द यदि वाक्य के प्रश्नसूचक शब्द या वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, फिर शैल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता को लिखते हैं, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं और शेष नियम पहले की तरह रहता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले क्या रहेगा, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव,
फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। और हाँ, आप लोग ये दीजिएगा कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप, एक डब्ल्यूएस टाइप। आपको तो पता ही होगा यस या नो टाइप क्या होता है, डब्ल्यूएस टाइप क्या होता है। यस या नो टाइप उसे कहते हैं जिससे हमें उस वर्ड में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उससे हमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, तो हम लोग बोल देंगे हाँ कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ओके जी, तो इसका जवाब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हाँ या ना में दे रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, यस या नो टाइप कहते हैं। और डब्ल्यूएस टाइप में क्या होता है, इसमें क्या कब क्यों कैसे प्रश्न उत्तर हमारे बीच में आ जाते हैं। ओके जी, तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए इसका देखिए, वो देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या हम 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो क्या कब क्यों कैसे पहले आ गया, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, सेल या विल का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता हम है और आई और दी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो सेल हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हैव बीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। अब क्रिया कौन सी कर रहा था, क्रिया हमारा खेलने का कर रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले। लेकिन कंटीन्यूअस टेंस में हमारी चलती नहीं है मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है मेन वर्ब के साथ आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद प्लेइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा था, फुटबॉल, तो प्लेइंग क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, अदर वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए देखिए ये क्या कर रहा है, 2 दिन से, अब दिन तो 7 होते हैं, अब वो कौन से दिन खेल रहा था ये इंडिकेट नहीं किया है, दर्शाया नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा कि वो कौन से दिन खेल रहा था। तो क्या हो जाएगा, फॉर का यूज होगा। उसके बाद कितने दिनों से खेल रहा था, 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ओके जी, अब देखिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, क्या वह 3 दिन से क्या खाना खा रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या कब क्यों कैसे जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गए हैं, तो उसके लिए हमें बस क्या करना रहता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। मतलब अब हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और शेष नियम वही रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने वो बताया भी है, यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, फिर सेल या विल, फिर कर्ता, फिर हैव बीन का प्रयोग करके और शेष नियम पहले की तरह रहता है। तो अब देखिए यदि वाक्य क्या कब से बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी पहले देंगे। वह 3 दिन से क्या खाना खा रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वाट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाट। अब देखिए वाट लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेल या विल, वो भी किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो हमारा ही क्या रहा है, हम लोग आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी क्रियाओं के साथ विल लगाते हैं। तो वाट विल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल। अब देखिए विल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। अब देखिए क्रिया कौन सी कर रहा था, खाने का, तो खाने का होता है ईट, लेकिन कंटीन्यूअस में हमारी चलती नहीं है हमारी मर्जी, क्योंकि इसमें लगता है आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या खा रहा था, खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड। अब देखिए अदर वर्ड नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर, तो यहाँ पे ईटिंग फूड हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस, सॉरी अब देखिए ये कितने दिनों से नहीं खा रहा था, 3 दिनों से, तो 30 जैसे इसमें 2 दिन दिया था, इसमें 3 दिन, लेकिन इसमें ये नहीं दर्शाया है कि वो कौन सा दिन खा रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से ना, तो 3 डेज। ओके जी, तो आई होप क्या आपको यहाँ तक ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी इस लगन से आज हम लोग अपने सफर को पूरा कर पाए हैं। तो आपकी ये प्रॉपर कॉन्स्टेंसी की वजह से आज हमने टेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। तो हो सके कल से हमारा क्लास टेंथ वालों का केमिस्ट्री का पोर्शन में शायद स्टार्ट करूँ, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ओके जी, साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर को, पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फ्री रहेगा। कोई भाई लेक्चर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।